अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना, जो कि अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरा होता है, हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। यह कहानी एक घमंडी औरत और एक गरीब रोज़ेदार मजदूर की है, जो इस महीने में एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में, जहां रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था, वहां एक अमीर औरत, जिसका नाम फातिमा था, रहती थी। फातिमा अपनी सुंदरता और धन पर बहुत गर्व करती थी। वह हमेशा अपने महलनुमा घर में रहती थी और गरीबों की मदद करने से कतराती थी। वहीं शहर में एक गरीब मजदूर, जिसका नाम अली था, भी रहता था। अली मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमज़ान के महीने में वह रोज़ा रखता था और अल्लाह से दुआ करता था कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। घटना का आरंभ। एक दिन फातिमा अपने महल से बाहर निकली। उसे बाजार में कुछ खरीदारी करनी थी। रास्ते में उसने अली को देखा, जो एक कोने में बैठा था, थका हुआ और भूखा। अली ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसका रोज़ा भी था। फातिमा ने अली को देखकर उसे तिरछी नज़र से देखा और कहा, तुम जैसे लोग हमेशा यही करते हो, मेहनत नहीं करते और दूसरों से भीख मांगते हो। अली ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हुए रोज़ा रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई मेरी मदद करेगा। घमंड का प्रदर्शन। फातिमा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गई। उसने सोचा कि उसकी दौलत और रुतबा उसे किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि गरीबों की कोई अहमियत नहीं होती। कुछ दिन बाद रमज़ान का चांद निकलने वाला था। फातिमा ने एक बड़ा इफ्तार आयोजन रखा और शहर के सभी अमीर लोगों को आमंत्रित किया। उसने सोचा कि इस इफ्तार से उसकी शान बढ़ेगी। अचानक मोड़। इफ्तार के दिन अली ने सोचा कि वह भी इफ्तार में शामिल होगा। वह फातिमा के महल के बाहर गया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब फातिमा ने उसे देखा, तो उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अली ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए यहां आया हूं। मैं बस एक पानी की प्याली मांग रहा हूं ताकि मैं अपना रोज़ा खोल सकूं। फातिमा ने उसे अंदर आने से मना कर दिया और कहा, यहां अमीर लोग हैं, तुम यहां नहीं आ सकते। दया का पल। लेकिन तभी इफ्तार शुरू हुआ और फातिमा के मेहमानों ने देखा कि अली बाहर खड़ा है। उनमें से एक सज्जन ने कहा, फातिमा, यह सही नहीं है कि हम इस गरीब को दरवाजे पर ही छोड़ दें। हमें इसे अंदर बुलाना चाहिए। फातिमा को शर्म आई, लेकिन उसने अपनी घमंड को नहीं छोड़ा। लेकिन उसके मेहमानों ने जोर देकर कहा कि उन्हें दया दिखानी चाहिए। अंततः फातिमा ने रिलक्टेंटली अली को अंदर बुलाया। अली ने कहा, मैं केवल पानी चाहता हूं, लेकिन मेहमानों ने उसे इफ्तार की पूरी दावत पर आमंत्रित किया। सिखाने वाला सबक। जब अली ने इफ्तार किया, तो उसने देखा कि सभी मेहमान उसके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। उस समय फातिमा को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि घमंड करने में। इफ्तार के बाद फातिमा ने अली से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने सीखा है कि रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और घमंड छोड़ देना चाहिए। कहानी का अंत। इस घटना के बाद फातिमा ने अपने दिल में बदलाव लाया। उसने गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया और रमज़ान के महीने में अपने धन का एक हिस्सा ज़कात देने का निर्णय लिया। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, रमज़ान हमें सिखाता है कि हम सभी एक समान हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इस तरह फातिमा और अली दोनों ने मिलकर रमज़ान के असली सबक को समझा, दया, सहानुभूति और विनम्रता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड कभी भी इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि विनम्रता और दया ही असली ताकत है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी दौलत या रुतबे पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि रमज़ान केवल उपवास रखने का महीना नहीं है, यह हमारे दिलों को साफ करने और दूसरों के प्रति दयालु बनने का समय है। अगर यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और मैसेज ऑफ दीन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें बताएं आपके विचार क्या हैं।